लास्ट टाइम खलील साहब का ड्रामा हमने कब देखा था जियो पर? 2017 की बात है। तब ड्रामा टीवी पर ही चला करता था उनका, सोशल मीडिया पर नहीं। और इस बार उनकी वापसी हुई है सुन मेरे दिल के साथ। और मुझे लगता है कि जियो की तरफ से यही 3 लफ्ज दरखास्त के तौर पे उनके सामने पेश किए गए होंगे ड्रामा लिखने के लिए। बहरहाल जी, ड्रामा ओपन होता है पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री के सबसे लंबे टाइटल क्रेडिट्स के साथ, जो ऑब्वियसली ओएसटी की सूरत में है और 2 मिनट लंबा है, क्योंकि बॉलीवुड से फुर्सत पाने के बाद तो राहत साहब के पास अब टाइम ही टाइम है। और वैसे भी बैकग्राउंड म्यूजिक में भी हर थोड़ी देर बाद एडिटर्स को इस किस्म की म्यूजिकल बदहजमी की शिकायत तो रहती ही है। और यहाँ तो वो यूं भी जस्टिफाइड है कि हमारा हीरो बिलाल अब्दुल्ला सिंगापुर से जितना इमोशनल बैगेज लेकर आया है वो एयरपोर्ट अलाउंस से कहीं ज्यादा है। और ये तो ऐसा देवदास है जो पारों के मिलने से पहले ही चुल्लू भर विस्की में डूब मरने को तैयार है। अच्छा नहीं, तब्दीली आ रही है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल मेन कैरेक्टर्स से आपका तारुफ पहले ही सीन में हो जाता है। और मोहम्मद अहमद साहब एक किस्म के बिजनेस केयर टेकर का रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा कैरेक्टर खलील साहब के हर ड्रामे में तकरीबन होता ही है। और माया अली के साथ जो पहले ही सीन में उनका मीट क्यूट है, बीच सड़क में हसीब ने जिस ड्रीमी अंदाज में पिक्चराइज किया है, उसे देख के मेरी लाइट सेंसिटिव आंखों का जी चाहता है कि कहीं सड़क पे आवारागर्दी को निकला जाए। और तो और माया अली के रोड क्रॉस करने को जितने जावियों से दिखाया गया है, उसके आगे टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स की मॉर्निंग रूटीन भी फीकी पड़ जाती है। ये तो मानने वाली बात है कि हसीब हसन का हर फ्रेम ही बड़ी महारत से शूट किया हुआ होता है। यही वजह है कि वो बहुत से क्रिंज मोमेंट्स को भी बड़ी चालाकी के साथ निभा जाते हैं। और खलील साहब की दुनिया में तो वैसे भी ट्रैफिक रूल्स अप्लाई नहीं होते, इसलिए दफतन बीच सड़क में ही मोहब्बत का पोर्टल खुलता है और बोतल और बोलती दोनों ही बंद हो जाती हैं साहब की। ये और बात के, क्योंकि खलील साहब का ड्रामा है तो एक वन लाइनर तो बनता है। और गौर फरमाइए कि ये सारा कुछ एक ही सीन में हो गया है। हीरो हीरोइन से भी मिल लिए और उनके अब्बा से भी मुलाकात हो गई, मेन कॉन्फ्लिक्ट भी सामने आ गया, तो अब एक ही चीज़ से मिलना बाकी रह गया है और वो है खलील साहब का फेवरेट वर्ड, मोहब्बत। और इस एक लफ्ज़ को न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ से ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलने वाला है फॉर श्योर। और अगले सीन्स में नमूदार होने वाले कैरेक्टर तो मोहब्बत फॉर डमीज की किताब लिख रहे हैं। यहाँ मुलाकात होती है हमारी सपोर्टिंग कास्ट से, जो इतने टिपिकल और बनावटी हैं कि लव ट्रायंगल तो उनके ज़ोडिएक चार्ट्स में लिखा हुआ है। मीट दानिया, जिनके विंटेज ग्लासेस से हर किसी की लव लाइफ दिखती है सिवाय अपने। और ये अमार साहब हैं जिन्होंने अभी तक धनुष की रांझना नहीं देखी और ना ही तनु वर्ड्स मनु रिटर्न्स। खलील साहब को भी देख ही लेनी चाहिए। डोंट वरी, दानिया बगैर चश्मे के गोडे और कंधे में फर्क नहीं कर सकती। और ये सीन अपने आप में एक क्रिंज बिरयानी है जिसमें हर कोई प्यार मोहब्बत का इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है जैसे ये लफ्ज आज पहली दफा सुना गया हो। कहा जा सकता है कि उनके ड्रामाज लव कनेक्शन का देसी एडिशन होते हैं, जिसका ग्रैंड प्राइज पता है क्या होता है? लव कन्फेशंस की 3 और एपिसोड। अमर खान बतौर दानिया माजरत के साथ बिल्कुल सूट नहीं कर रही। उनकी एक्टिंग कुछ बनावटी सी महसूस होती है और एक सीन में तो माया अली भी उन्हें कहती हैं कि साफ लग रहा है कि झूठ बोल रही है। और यही मोहब्बत की किरदार सदफ की अम्मा यानी मेरी फेवरेट सबा हमीद के सामने भी चलती रहती है। इधर जो हमारे सेठ देवदास मुखर्जी हैं, मीटिंग का मेमोरेंडम पूछते हैं। ये ग्रुप ऑफ होटल्स शायद किसी और ही पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनका एजेंडा सिर्फ सैलरीज और लोन्स में इजाफा है या मेडिकल में भी। और उसे पास करने के लिए कंपनी का मालिक सिंगापुर से पाकिस्तान आया है। माशाल्लाह, कौन सी दुनिया में होता है ऐसा? अच्छा, उस दुनिया में जहां आपकी पूरी रिलेशनशिप डायनामिक सिर्फ इतनी सी होती है कि मरने से पहले अपनी गाड़ी मेरे नाम कर जाना। ये हम सदफ और अमार की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। यानी उनके कैरेक्टर्स की पूरी पर्सनैलिटी या तो जॉब एप्लीकेशन या फिर मरने की धमकी तक महदूद होकर रह गई है। और उसमें ये कार की वसीयत भी शामिल कर लें। एक बात की दाद अलबत्ता हसीब को देनी पड़ेगी। जब बिलाल अब्दुल्ला को शराब के नशे में सदफ का ख्याल आता है, जब उसने दिन में देखा था सदफ को सड़क पार करते हुए, तो स्क्रीन पे हमें यानी व्यूवर्स को एक ब्लरी शॉट नजर आता है सदफ का, बिलाल की धुंधली मेमोरी की तरह। नाउ दिस इज हाउ यू डू अ फ्लैशबैक। इस तरह हमें इस ड्रामा की टेक्निकल एग्जीक्यूशन भी इसके इमोशनल एम्बिशन के साथ मैच करती नजर आती है। आखिर तक पहुंचते हुए एपिसोड अपना पेस पकड़ लेती है। बिलाल के घर पहुंचने के बाद अपने पार्टनर के साथ उनका सीन बहुत अच्छा है और वहाज की अदायगी तो उम्दा है ही। और माजरत के साथ मैंने उनका ये पहला ही ड्रामा देखा है और मुझे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी और अंदाज़ा हुआ, वरना मैं तो समझता था कि शायद उनके फैंस जो हैं वो साउथ के एक्टर्स के बस फैंस की तरह बस फैंस हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस मुझे वाकई जानदार लग रही है।
अगले सीन में मिर्जा साहब की मिली जुली कैफियत को मोहम्मद अहमद साहब ने जिस तरह से दर्शाया है वो काबिल तारीफ। वो बिलाल को बुरा भला भी कहते हैं, सदफ को उससे दूर भी रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सदफ को बिलाल के पास जॉब अप्लाई करने से भी मना किया था, लेकिन वो उसे केयरिंग इंसान भी समझते हैं। उनकी ये दुविधा वाकई उनकी परफॉर्मेंस से जाहिर है। हमारे एपिसोड के आखिर में फ्रेंड जोन होने के बाद भी एपिसोड के आखिर में सदफ से इजहार मोहब्बत कर बैठता है। साफ जाहिर है कि अमार और दानिया दोनों के टिकटॉक ड्राफ्ट्स इस कहानी में गलती से अपलोड होते ही रहेंगे और हमें एंजॉय करते ही रहेंगे। तो इन शॉर्ट सुन मेरे दिल को देखना ऐसा ही है जैसे आप एक फैंसी रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां का मेन कोर्स शेफ्स किस परफेक्ट हो और ऐसे में एक मस्करा आके आपकी टेबल के सामने एक टिकटॉक डांस चैलेंज परफॉर्म करना शुरू कर दे। झेलना तो पड़ेगा ही, क्या करें, आगे आगे देखिए होता है क्या।